सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सवाल, यदि cos x बराबर 5/13 है तो tan x प्लस cot x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल एसएससी CGL 2023 में आया हुआ सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल कई प्रकार के और भी कंपटीशन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं। देखिए, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को कराने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हल हमारे पास दिया गया है। देखिए, cos x बराबर 5/13। हम जानते हैं हमें जो मान ज्ञात करना है tan और cot का चाहिए। तो हम जानते हैं tan और cot में साइन और cos दोनों होते हैं। तो इससे पहले हम साइन का मान और ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन का सूत्र लगाना पड़ेगा। साइन का सूत्र होता है साइन x बराबर 1 - k cos स्क्वायर x। देखिए, आपने ये 10th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, सर्वसमका का सूत्र है। अब हम देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ रूट जैसा का जैसा 1 का 1 माइनस यहाँ पर cos x है और उसका वर्ग है। cos x हमारे पास 5/13 है, इसका वर्ग लगा इसलिए वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिएगा, अगर आगे 1 होता है तो हम डायरेक्टली इसका इससे मल्टीप्लाई करें और इसको घटा दें। अगर प्लस है तो जोड़ दें। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 में से अगर 25 घटाया जाए तो 144 आ जाएगा। 169 जैसा का जैसा। अब हमें आगे क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है। तो 144 का वर्गमूल हम अच्छी तरह जानते हैं 12 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारे पास साइन का मान हो गया। साइन का मान हमारे पास है 12/13। अब देखिए, हमें जो सिद्ध मान ज्ञात करना है, जिसका मतलब जैसे कि tan x प्लस cot x। तो अब हम इसे यहाँ उतार लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे उतार लिया है tan x प्लस cot x। अब हम देखिए जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है साइन x अपॉन cos x, ये अनुपातिक सूत्र है, प्लस इसका होता है cos x अपॉन साइन x। अब हम इसे आगे हल करेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात दोनों हर में एलसीएम आ जाएंगी, साइन x एंड cos x। cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पे साइन बचेगा। साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, cos बचेगा, cos का cos से करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम देखिए अच्छी तरह जानते हैं ये सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास साइन x का मान, तो हम देख सकते हैं साइन x का मान हमारे पास 12/13 है। तो हम यहाँ 12/13 रख देते हैं। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है तो गुणा होगा cos x। cos x का मान हम ऊपर ही देख सकते हैं 5/13 दिया गया है। यहाँ पर हम 5/13 लिख देते हैं, 5/13। अब हम इसको देखिए हल कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं। 1 का 1, 5 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 पंजी 60 होता है। 13 का गुणा करेंगे तो 169 होता है। हम जानते हैं 13 का वर्ग 169 होता है। अब हम देखिए इसको आगे हल करेंगे। हम जानते हैं तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी तो 169 ऊपर जा चुका है, बटे में आ चुका है 60। अर्थात हमारे इस सवाल का आंसर जो है वह है 169/60, यानी 169/60 इसका सही आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही सवाल देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।